मैं ऊधम का बलिदान, मैं बुद्ध की ध्यान साधना, मैं महावीर का ज्ञान, मैं बुद्ध की ध्यान साधना, मैं भीमराव का ज्ञान। ये नाथूराम गॉडसे को भगवान बताने वाले हैं, संविधान संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं। साथियों, हमारे बीच में राहुल नागपाल जी जो राष्ट्रीय कवि हैं, मैं चाहूंगा कि एक कविता से पूरे लोगों का, जितने भी लोग आए हैं, सबका एक बार मनोरंजन करें। एक कविता, अच्छी कविता बताएं। सभी साथियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बाबा साहब के परिवार के लोग हैं और बाबा साहब की जाति के लोग हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए और शायद मालूम भी हो, क्योंकि बाबा साहब भी वकील थे और आप भी वकील हैं। एक वकील ने पूरा देश का सिस्टम बदल दिया। इतने सारे वकील मिलकर के, और देश की राजधानी में जब संविधान जल जाता है फिर कुछ नहीं होता, तो फिर सोचना पड़ता है कि बाबा साहब ज़्यादा बेहतर थे या आप कम बेहतर हैं। ये विचारणीय प्रश्न है। बात बहुत सारी हो सकती है, पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन मैं सीधी सीधी कविता आपको सुनाता हूँ। बात कविता के लिए हमारे अध्यक्ष जी ने मुझे आदेशित किया है कि मैं कोई गीत संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आपको सुनाऊं। कभी मैं ऐसे ही बैठा था, जब हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं भारत एसोसिएशन के, उनको मालूम होगा दिल्ली में जब संविधान जलाया गया, संसद भवन से चंद कदमों की दूरी पर डॉक्टर अम्बेडकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, जबकि संविधान खुद कहता है कि जो संविधान का पालन नहीं करे वो देशद्रोही है। फिर भी इनके समर्थन में कुछ लोग खड़े हुए। ये कौन लोग थे, इनकी पहचान होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग, जैसा पूर्व के वक्ता माननीय मनोज भाई ने कहा कि हम लोग समता, बाबा साहब का विचार था कि जिस प्रकार एक समान समता, मतलब समता स्थल होना चाहिए, तभी फसल बेहतर हो सकती है। तो उस समय मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में एक विचार आया, कवि की अपनी पीड़ा है। मैंने एक गीत लिखा और वो गीत मैं सोचता हूँ कि आज इससे बेहतर जगह इसको सुनाने की नहीं हो सकती। मैं दो चीज सोचता हूँ, आप सब लोग कानून के ज्ञाता हैं और सब सीनियर अभिवक्ता हैं। पूरे संविधान में कहीं भी हिंदुस्तान शब्द का जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस शब्द को बार बार रिपीट करते हैं। भारत, पहले आर्टिकल में हमें बताया गया कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया भारत है। हिंदुस्तान शब्द ही नहीं है, असंवैधानिक शब्द है, लेकिन फिर भी हम उसको बोलते हैं। कौन से लोग हैं, क्यों बोलते हैं, ये बात सोचनी चाहिए। और संविधान क्यों जलाया गया, संविधान क्या कहता है, इसी के आसपास ये गीत है। 10-15 मिसरे इस गीत की मैं कोशिश करूंगा आपको सुनाऊं। एक बार आप गीत सुनना चाहते हैं? पक्का? एक बार दोनों हाथ खोल के ताली बजाएं, क्योंकि मैं तो समझूं कि आप सुनने की स्थिति में हैं। संविधान क्या कहता है, बस समझिए कि संविधान आपसे बात कर रहे हैं कि संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं। कौन है संविधान जलाने वाले? कि संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं। इस भारत की माटी को हिंदुस्तान बताने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं। भारत संविधान कहता है, प्रेमल कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, बाद में, पहले भारतीय। कौन से लोग हैं जिसको हिंदुस्तान बोल रहे हैं, क्यों इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? वो लोग संविधान को जला रहे हैं। संविधान क्या कहता है? पहला अंतरा सुने। मैंने 70 वर्षों से सबको है राह दिखाई, मैंने 70 वर्षों से सबको है राह दिखाई। जब कोई माया ममता इंदिरा है पास में आई, जब कोई माया ममता इंदिरा है पास में आई। ये शोषित पीड़ित मजदूरों की आवाज दबाने वाले हैं, संविधान संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं। संविधान गीत अच्छा तो ताली बजा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। मैं दूसरा इसका अंतरा पढ़ता हूं, आप समझें। मैं क्या कहता है संविधान? मैं भगत सिंह की भाषा, मैं ऊधम का बलिदान, मैं भगत सिंह की भाषा, मैं ऊधम का बलिदान, मैं बुद्ध की ध्यान साधना, मैं महावीर का ज्ञान, मैं बुद्ध की ध्यान साधना, मैं भीमराव का ज्ञान। ये नाथूराम गॉडसे को भगवान बताने वाले हैं, संविधान संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने
भारत की माटी को हिंदुस्तान बताने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले। तीसरी बात सुने, क्या कहता है संविधान? मैं खरा कबीर के जैसा, मैं महावीर का त्याग, मैं खरा कबीर के जैसा। कबीर साहब का पूरा बीजक पढ़िए आप, वो पूरी जिंदगी राजा के महल के सामने खड़े होकर के बोलते रहे। और मैं कभी उनमें से आता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम कबीर की तरह बोलें, मुखर होकर बोलें हर गलत बात के लिए। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? कि मैं खरा कबीर के जैसा, मैं महावीर का त्याग, 100 के संग एक लड़ा दूं, गुरु गोविंद सिंह के बाज, 100 के संग एक लड़ा दूं, गुरु गोविंद सिंह के बाज। ये भारत के तिरंगे को अपमान बताने वाले हैं, संविधान संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं। अंतिम 3-4 मैसेज गीत के पढ़ता हूं आपके सामने। मैं समता मैत्री करुणा न्याय से भरा हुआ हूं। क्या कहता है संविधान जब जलता है? क्या कहता है? क्या गलती थी संविधान को उसको जलाएंगे? क्या वो इंसानियत मानवता की बात करता है? क्या वो भाईचारे की बात करता है? क्या वो जाति विहीन समाज की बात करता है? ये गलती थी? ये कौन से लोग थे जो जाति को बनाए रखना चाहते हैं? तब कहता हूं, कहता है संविधान के मैं समता मैत्री करुणा न्याय से भरा हुआ हूं, मैं लोकतंत्र में अब तक मजबूत खड़ा हुआ हूं। हमारे पड़ोसी देश को देख लो, जिस पर 20-20 घंटे डिबेट चलती है चैनल पर। 4 बार लोकतंत्र उजड़ लिया वहां का, पाकिस्तान पर जिस पर हम बात करते हैं। अगर हमने विश्व में सबसे ज्यादा तरक्की की है तो इसलिए क्योंकि संविधान हमारा मजबूत है, आज तक यहाँ लोकतंत्र मजबूत है। तब कहता है संविधान, मैं समता मैत्री करुणा न्याय से भरा हुआ हूं, मैं लोकतंत्र में अब तक मजबूत खड़ा हुआ हूं। ये जात पात मजहब पर, ये जात पात मजहब पर सब खून बहाने वाले हैं, संविधान संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले हैं, संविधान जलाने वाले। धन्यवाद। आप लोगों ने सुना, मैं सुने भाई सुधीर सम्राट जी हमारे अध्यक्ष है, नीली क्रांति के अध्यक्ष हैं, मैं उसका प्रवक्ता हूँ। तो मैं तमाम अपनी सुरजीत भाई और पूरी जो एंटायर टीम है उसको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम किया। मैं देरी से पहुंचा क्योंकि मेरा प्रोग्राम ऑलरेडी अम्बेडकर पर लगा हुआ था, रानी झांसी रोड। तो पुनः धन्यवाद सभी साथियों।